प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपनी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार अपने परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो दोस्तों, हमारे सभी नए सब्सक्राइबर्स का आज अपने परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हीलिंग सेशन की तरफ। जैसा कि पिछले दिनों आप सभी जो जान रहे थे, वो हमारे हीलिंग सेशन के बीच में कुछ हमें चैनल्ड मैसेज जो डिवाइन की तरफ से मिले थे वो बताए गए थे, जो कि पिछले एपिसोड में आप सभी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मई का महीना ख़त्म होने के बाद जैसे ही जून स्टार्ट हुआ, हमारी डीएम और डीएफ की जो करंट एनर्जीज उस समय बताई गई थी वो बहुत डैमेज एनर्जी की फॉर्म में उस समय थे, क्योंकि लूनर इक्लिप्स भी हमारे साथ होके गुजरा है 5 जून को, यानी 5 जून को। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी आपने फील की थी। डिस्टॉर्शन ऑफ एनर्जी से हमारी जो डीएफ एनर्जीज थी वो काफ़ी इम्बैलेंस हो गई थी। पिछले 6 दिनों में ऐसा उन्होंने फील किया है और बताया भी है। और जो हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अभी अंडर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें भी उन्होंने बहुत सारी एनर्जी को लॉस किया है, क्योंकि वो अपनी निगेटिव एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और डिवाइन के साथ प्यूरिफिकेशन वर्क में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में उन्होंने बहुत लो वाइब्रेशन फील किया है, जो हमारे डीएम्स भी हैं। तो इस समय जो आवश्यकता है, आप सभी ने जो रिक्वायर किया था कि मैम एनर्जी बहुत लो जा रही है और हम कैसे अपने रूट चक्रा को और अपने क्राउन चक्रा तक जितने भी 7 चक्र बताए जाते हैं उनको किस तरह से हम अलाइनमेंट में लाके कैसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी हम अपने हीलिंग कैसे कर सकते हैं 7 चक्रास की। तो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे, आप सभी की रिक्वायरमेंट और नीड पे आज जो सेशन लाया गया है वो है 7 चक्रा हीलिंग का। तो जो हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं जान रहे हैं कि चक्रास क्या हैं और कैसे फंक्शन करते हैं और क्या कारण है, क्या उनकी प्रणाली है कार्य करने की, जो वो हमें शक्ति कैसे देते हैं और किन कारणों से हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो आधारित है इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठ जाएं। अब आप जो पिक्चर सामने देख रहे हैं उसमें देखिए कि सभी चक्रास की लोकेशन क्या है। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारे 7 चक्रास हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं और क्या उनके फंक्शन हैं, किस तरह से हमारी किस क्वालिटी को वो हायर अप करते हैं, रेज करते हैं, हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ को वो एनर्जाइज करते हैं, किन कारणों से हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। तो आज दोस्तों हम इन 4 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो मानव शरीर है उसकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जहाँ पे एक्सक्रीटरी पॉइंट होता है, जहाँ पे गुदा द्वार होता है, जहाँ से उत्सर्जन किया जाता है, तो ऐसी जगह जो रेड कलर की ऊर्जा पुंज आपको दिखाई पड़ रही है बेस में, आसन के बिल्कुल बेस में, उसको हमने नाम दिया है मूलाधार चक्र का, क्योंकि वही हमारे मूल आधार का कारण है। तो जैसा कि नाम वैसा ही गुण। मूलाधार जो चक्र है, जिसे हम इंग्लिश में रूट चक्र के नाम से जानते हैं या हम उसे बेस चक्र के भी नाम से जानते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो हमारे बेस चक्र की लोकेशन है वो हमारे एक्सक्रीटरी पॉइंट, यानी कि जो एनल पॉइंट है, वहाँ पर एक ऊर्जा के फॉर्म में, एक कुंडली के फॉर्म में होता है। और इस चक्र का रंग जो है, कलर फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड कलर है।
उसके ठीक ऊपर सिचुएशन को ध्यान में रख के अगर हम आज सिचुएशन की ही बात पहले करते हैं, मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर जो सिचुएटेड है वो है सैक्रल चक्र, जिसे हम हिंदी में स्वाधिष्ठान के नाम से जानते हैं। सैक्रल चक्र का जो कलर है दोस्तों वो है मस्टर्ड कलर, यानी येलो और ब्राउन कलर को अगर मिक्स करते हैं तो मस्टर्ड कलर की ऊर्जा दिखती है, जिसको सैक्रल चक्र की फ्रीक्वेंसी बताया गया है और इसीलिए उसके कलर को मस्टर्ड कलर दिया गया है। ठीक सैक्रल चक्र के ऊपर हमारी नाभि चक्र जो होता है, जिसे हम मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो आप जो थर्ड चक्र देख रहे हैं लेमन येलो कलर का, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शाइनी पुंज है एनर्जी का, ये चक्र हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारी टोटल पावर को स्टोर करता है। और मणिपुर चक्र के ठीक ऊपर जो हमारा फोर्थ चक्र है, जो धानी कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर, धानी यानी लाइट ग्रीन, फ्लोरिसेंट ग्रीन कलर से यहाँ दर्शाया गया है, वो चक्र है हमारा हार्ट चक्र, फोर्थ चक्र हार्ट चक्र। और हार्ट चक्र को हम हिंदी में कहेंगे अनाहत। हार्ट चक्र का ठीक ऊपर हमारे ठीक गर्दन के बीच में जो हमारा कंठ प्रदेश है, जिसमें आप स्काई ब्लू यानी आसमानी कलर का जो रंग दिख रहा है चक्र का, वो है हमारे थ्रोट चक्र यानी फिफ्थ चक्र का, जिसे हम हिंदी में विशुद्धि के नाम से जानते हैं। फिफ्थ चक्र के ठीक ऊपर अपनी नासिका से ध्यान देते हुए आप देखें आईब्रो के सेंटर पॉइंट पे, जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाई जाती है, उस चक्र पे थर्ड आई की लोकेशन है, जिन्हें हम त्रिनेत्र चक्र भी कहते हैं और अजुना के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा विजन चक्र है, जिसका कलर फ्लोरिसेंट पर्पल कलर का होता है। और ये जो चक्र है वो हमारी आईब्रो के ठीकों ठीक बीच में स्थित होता है, जो हमारी सिक्स सेंस को डिनोट करता है, यानी इसे हम तीसरे नेत्र के रूप में भी जानते हैं। और जो सबसे ऊपर मस्तिष्क के ऊपर आपको पिंक कलर का बहुत खूबसूरत सा ऑरा दिख रहा है, बहुत सुंदर सी किरणें जो दिखती हुई दिखाई दे रही हैं निकलती हुई, ये है हमारा क्राउन चक्र का लोकेशन, यानी जो हमारा सेवेंथ चक्र है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पिरिचुअलिटी के लिए, नॉलेज के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सभी सेवन चक्र का अलाइनमेंट, और लास्ट का जो सेवन चक्र है उसको हिंदी में हम कहेंगे सहस्ररा। तो दोस्तों इस तरह से आपने अभी देखा कि हमारे जो सेवन चक्रास हैं वो किस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके हमारे मस्तिष्क तक एक अलाइनमेंट में, एकदम सीध में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सिचुएटेड हैं, और उनके कलर भी आपको बताए गए हैं। जो ये कलर हैं वो सिंबलाइज की गई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक कलर जो होता है वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी वेव लेंथ को शो करता है। तो जो साइंस है चक्रास के फ्रीक्वेंसी की, वो है एनर्जी फ्रीक्वेंसी यानी वेव लेंथ, और इन्हीं वेव लेंथ के बेस पे जो हम एनर्जी गेन करते हैं वही हमारी ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर में एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे इन सभी सातों चक्रास के फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले हम फिर बेस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा मूलाधार चक्र है, जिसे हम रूट चक्र के नाम से जानते हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
यानी कि जो हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी एग्जिस्टेंस, हम क्या हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे कार्य करने का तरीका, हमारे शरीर की स्थिति कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। जो सर्वाइवल है लाइफ का टोटल, वो डिपेंड करता है हमारे मूलाधार चक्र पे। और यदि किसी का मूलाधार चक्र गड़बड़ हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसकी सारे चक्रास का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। और इसलिए हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे गलत तरीके के उठने बैठने के तरीके से, हमारे खान पान की गलत आदतों से हमारी जो मेंटल हेल्थ गलत हो जाती है, हम गड़बड़ाते हैं किसी भी इमोशनल या फिर फिज़िकल चेंज की वजह से। तो सबसे पहले जो डिसबैलेंस आता है वो हमारे बेस चक्र यानी मूलाधार चक्र पे आता है। और जिस तरह का जीवन इस समय चल रहा है, सभी लोग लगभग 90% लोगों का बेस चक्र बिल्कुल हिला हुआ, डैमेज्ड होता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरत है आप सभी को बेस चक्र को हील करने की। तो एक ये भी कारण जान लेते हैं कि हमारा बेस चक्र किन कारणों से डिसबैलेंस होता है। जैसा कि बताया गया है, बेस चक्र जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सर्वाइवल के लिए, यानी कि हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो कार्यप्रणाली होती है, वो हमारी टोटल बेस चक्र पे डिपेंड करती है। अगर किसी का बेस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनकी टोटल हेल्थ, कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोल हेल्थ जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से बेस चक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और ये डिसबैलेंस कब होता है, ये ब्लॉक कब होता है, उसका रीज़न है दोस्तों किसी भी तरह का फियर फैक्टर। अगर कोई इंसान हर समय डर अनुभव कर रहा है, हर समय उसको इनसिक्योरिटी फील होती है और हर समय उसको ये लगा रहता है कि हमारा ये काम नहीं होगा, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है अगर आप फील करते हैं, तो आपको ज़रूरत है बेस चक्र को हील करने की। इसका मतलब ये साफ दिखता है कि आपका बेस चक्र बहुत डैमेज्ड है और आपको मंत्रों से और प्रैक्टिस से अपने बेस चक्र को मजबूत करने, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने की आवश्यकता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे हम आते हैं सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पे, जिसका कलर मस्टर्ड येलो कलर है यानी ब्राउन येलो मिक्स। दोस्तों जो हमारा सैक्रल चक्र है वो सेक्सुअलिटी पे और हमारी क्रिएटिविटी पे फंक्शन करता है। जैसा कि इसकी सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जो जननांग यानी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे इनबिल्ड सिचुएटेड होते हैं, यानी हमारी नाभि से 2 इंच नीचे का जो हिस्सा है वो है सैक्रल चक्र का यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र का। और दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह की क्रिएशन का। क्रिएशन में आपकी जनरेशन क्रिएशन भी आती है, यानी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जितना भी फंक्शन होता है वो सैक्रल चक्र से गवर्न होता है, एग्जीक्यूट होता है। उसके ही साथ वो क्रिएटिविटी आपकी जो इन बिल्ड बाई बर्थ, जो आपकी जितनी भी तरह की क्रिएटिव फंक्शन होते हैं, जैसा कि रचनात्मकताएं आपके अंदर होती हैं, आपकी सोच जो होती है, सुंदर सोच जो होती है, जिससे आप तरह तरह के विचार लाते हैं मन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सैक्रल चक्र। और ये डील करता है प्लेजर से। अगर किसी का सैक्रल चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपनी लाइफ में हर तरह का प्लेजर फील करेगा, चाहे वो सेक्सुअल रिलेटेड हो या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो तरह तरह के जो अंदर आपकी खुशी आती है। जैसे कि कोई पोएट होता है तो जो वो एक इनर प्लेजर फील करता है अपनी कविता लिख के, या कोई पेंटर है या कोई नेचर लविंग है, या जितनी भी तरह की क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी आपके अंदर होती हैं, वो एक टाइप ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती हैं, सेल्फ प्लेजर देती हैं, जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है।
तो जितनी भी तरह की आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है हमारा सैक्रल चक्र। और ये डिसबैलेंस कब होता है, कैसे पहचानेंगे कि आपका सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है दोस्तों? जब आप बहुत ही गिल्ट फील करें, आपको लगे कि मुझसे ये गलती हो गई, हर समय आप गलती होने का अनुभव फील करें, चाहे किसी रिलेशन में हो, चाहे आपके लव अफेयर्स में हो, चाहे आप किसी भी काम को करते समय आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो कि नहीं मुझसे ये काम गलत हो जाएगा, तो अपनी क्रिएटिविटी पे जहाँ पे आपको गिल्ट फील होता है, जहाँ पे आपको एक डाउट रहता है, अगर ऐसा आप फील करते हैं तो बिल्कुल ज़रूरत है आपको अपने सैक्रल चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, जिसको थर्ड चक्र के नाम से भी जाना जाता है, और इनका कलर जो दिखाया गया है ब्राइट लेमन कलर का है। दोस्तों जो हमारा सोलर प्लेक्सस होते हैं वो एनर्जी स्टोरेज के काम में आते हैं, यानी हमारी अपनी पूरे होल सोल जो एनर्जी होती है, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, वो इकट्ठी होती है हमारी नाभि में। आपने देखा होगा कि जब भी ध्यान मुद्रा में लोग बैठते हैं तो अपने सैक्रल चक्र के पास हाथ रख के या उस मुद्रा में बैठ के हम एनर्जी स्टोरेज करते हैं, या कभी हमें बहुत अधिक ताकत की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत है, तो जो हम इकट्ठा की हुई एनर्जी होती है तो हम अपनी नाभि यानी अपने सोलर प्लेक्सस की जो एनर्जी होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारी नाभि यानी मणिपुर चक्र है वो हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को भी स्टोर करता है, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करता है नॉलेज को, मेमोरी को, पावर को और एनर्जी जितनी भी टाइप की आप फील करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को ये महसूस होता है कि हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो बेशक आपका मणिपुर चक्र यानी आपके सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपकी विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज को गवर्न करता है। और ये चक्र कैसे ब्लॉकेज होता है, जब आप कभी महसूस करें कि आपको शर्म आ रही है किसी भी काम को करने में, जब आप महसूस करते हैं कि आगे आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो कमी आ रही है कि आप उठ के अपनी बात को नहीं कह सकते, हेजिटेशन फील करते हैं, तो ऐसे में आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आपका मणिपुर चक्र यानी आपके सोलर प्लेक्सस में एनर्जी की आवश्यकता है, उसे हील करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों हार्ट चक्र पे, जिसे हम अनाहट के नाम से जानते हैं हिंदी में। दोस्तों ये जो हरे रंग की कलर दिखाई गई है, धानी कलर की जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है, वो बहुत ही सुखद महसूस कराती है, और यही हमारे हार्ट चक्र का कलर है, हमारे हार्ट चक्र का रंग है, जिसकी सिचुएशन जो है, जैसा कि नाम तथा गुण हमारे बिल्कुल ठीक हार्ट के साथ लगा हुआ होता है। और हम जितनी भी संवेदनाएं फील करते हैं, जो लव है, जो हमारा अटैचमेंट होता है लोगों से, जिस तरह से हम डीलिंग करते हैं अपनी रिलेशनशिप की, वो हार्ट चक्र से मैनेज होती हैं, और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है वो यूनिवर्सल लव के लिए। हम जितने भी लोगों से जिस तरह डील करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमारी प्यार और अनुभूति और संवेदनाएं होती हैं, वो हमारे हार्ट चक्र से गवर्न होती हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है? जब हम हर पल ग्रीफ यानी विषाद की स्थिति में रहें, डिप्रेशन में रहें और बुझे बुझे से रहें, हर समय दुख महसूस हो कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हम बिल्कुल बाहर, दुनिया से बाहर हटा दिए गए हैं, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है हमें, अगर इस तरह की फीलिंग आप रख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बेशक हार्ट चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता है। और यदि किसी का हार्ट चक्र बैलेंस होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, तो वो पूरी दुनिया में सबको प्यार करता है और उसको पूरी दुनिया से रिवर्ट में प्यार ही मिलता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं जिनका हार्ट चक्र बहुत मजबूत होता है, बहुत एनर्जाइज होता है, वो दूसरों को भी लव फीलिंग कराते हैं,
वो बहुत संवेदनशील होते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और बदले में उन्हें प्यार ही मिलता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, लविंग रहते हैं, लाइफफुल जो लाइफ जीते हैं वो। तो दोस्तों, हार्ट चक्र को हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग और बैलेंस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, जो हमारा 5th चक्र है वो है कंठ प्रदेश यानी कि थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्धि के नाम से भी जानते हैं, जिसका कलर स्काई ब्लू कलर दिखाया गया है। जैसा हमारे नीलकंठ प्रभु शिव जी हैं, जैसा नाम है विशुद्धि, इसी तरह से जितना भी जहर होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जैसे हमारे शिव जी ने उनको नेगेटिव एनर्जी का पान करके एक तरफ अपना लिया था, विशुद्धि जो हमारे थ्रोट चक्र है उसका जो डीलिंग होती है वो है कम्युनिकेशन। और वो अगर ब्लॉक होता है तो किस चीज़ से? जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हर बात में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं अनावश्यक रूप से, तो उनका थ्रोट चक्र हमेशा ब्लॉक्ड रहता है। ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ठीक से, ऐसे लोग स्पीच नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोग फील करेंगे कि वो अगर कई लोगों के बीच में बैठे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी पिछले एपिसोड में ये बताया गया है दोस्तों कि इस समय आप थ्रोट चक्र से परेशान होंगे सभी डीएम और डीएफ, तो क्योंकि मैस्कुलाइन की हीलिंग चल रही है और वो अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो ये एडवाइस किया गया था कि जितनी भी डीएफ एनर्जीज़ हैं उनको इस समय खुद के लिए भी हीलिंग करनी है थ्रोट चक्र की, और अपने मैस्कुलाइन के लिए भी थ्रोट चक्र हीलिंग करनी है। तो सबसे जो नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिस है उसमें तो सबसे पहले तो ये त्याग करना है कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। जितना आप सत्यता की ओर बढ़ेंगे, एक पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। और मंत्र उच्चारण भी बेहद आवश्यक है। तो मंत्र उच्चारण के जो एपिसोड है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका विशुद्धि चक्र है यानी कि जो आपका थ्रोट चक्र है, उसको आप जान सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल बैलेंस है। और यदि आप कहीं अटकते हैं, कहीं हकलाते हैं या कहीं रुक रुक के पॉजेज ले के बात करते हैं, तो आपको अभी तुरंत आवश्यकता है कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करने की। तो आपको थ्रोट चक्र पे वहाँ पे वर्क करना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आई चक्र पे, यानी थर्ड आई चक्र, जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अजना के नाम से जानते हैं। थर्ड आई चक्र दोस्तों हमारे आईब्रो के ठीक बीच में होती है, जिसको आप पिक्चर में देखें पर्पल कलर से दर्शाया गया है। थर्ड आई जो रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों वो है इनसाइट के लिए, यानी आपको जो आपको इंट्यूशंस होते हैं, सिक्स सेंस अगर किसी की एक्टिवेट होती है, उनके सिक्स चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो आपको इंट्यूशंस आने लगते हैं और आपको अनुभव होने लगते हैं, पूर्वानुभाव होने लगता है, पूर्वानुमान होने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो और एनर्जीज़ हैं, आपकी सिक्स एनर्जी स्ट्रांग होते होते सभी चक्र अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर आपको अपनी उन पहले की 5 इंद्रियों की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। अगर आपकी सिक्स सेंस एक्टिव हो जाती है तो अपनी कॉस्मिक एनर्जी में फैली हुई जितनी भी तरह की एनर्जी हैं, आपके अंदर वह ऊर्जा जागृत हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी जागृत हो जाती है कि आप रिसेप्ट करने लगते हैं वो सारी ऊर्जाओं को जो पहले आप कभी नहीं महसूस करते थे। तो दोस्तों यही कारण है किसी की सिक्स सेंस जागृत होने पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करता है, वो 3D वर्ल्ड के साथ साथ डायरेक्ट 5D वर्ल्ड में कनेक्ट होने लगता है। यानी जो सिक्स सेंस होती है वो द्वार होती है हमें जोड़ने के लिए 3D से 5D में। इसलिए आपको यदि आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे सपने में आपको विज़िट हो रहे हैं, एंजल्स विज़िट होते हैं,
और वो एनर्जीज़ आप फील कर पाते हैं जो खुली आँखों से नहीं दिखती, जिसको बंद करके आप बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं। सब तरह की एनर्जीज़ को आप रिसेप्ट करने लगते हैं, पूर्वानुमान होने लगता है, पूर्वाभास होने लगता है, आने वाली घटनाओं को भी आप जानने लगते हैं। इट मीन्स आपकी सिक्स सेंस यानी सिक्स चक्रा एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग 5D में आ चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, वो लगभग अपने सिक्स सेंस तक पहुँच चुके हैं, सिक्स चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब भी ये सभी चक्र एक अलाइनमेंट में प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो वो रेज होती है वो जाके सिक्स सेंस की एनर्जी तक जाके टकराती है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है 7 चक्रा, जिसे हम क्राउन चक्रा के नाम से जानते हैं, जिसकी सिचुएशन हमारे माइंड के ठीक ऊपर है, जिसको सिम्बलाइज़ किया जाता है कमल की पंखुड़ियों से जो पिंक कलर की हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब 7 चक्रा एक्टिवेट होता है तो आप डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी यानी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो और आपका संबंध 3D वर्ल्ड से छूटने लगता है। आप एक अनंत अलौकिक दुनिया में अपने आप को पाते हैं, जहां आप वास्तव में अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, अपने डिवाइन से साक्षात्कार करते हैं, अपने जीने के सही मकसद पे काम करना शुरू कर देते हैं। और 7 चक्र जब अवेकन होता है तब आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो 7 चक्र तक पहुंचने के लिए दोस्तों बहुत आवश्यकता है कंसंट्रेशन की, डिसिप्लिन की, मेडिटेशन की, एनर्जी बैलेंस की और योग अभ्यास की। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का जो चक्रा हीलिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और 7 चक्रा का जो ब्लॉकेज है वो क्या होता है, जब आप ईगो में होते हैं। 7 चक्रा ईगो अटैचमेंट की वजह से ब्लॉक होता है। अगर किसी व्यक्ति में ईगो है यानी स्वाभिमान, सुपर ईगो होता है, तो वो अपने 7 चक्र को ब्लॉक फील करेंगे। और ये रिलेटेड होता है कॉस्मिक एनर्जी से और स्पिरिचुअलिटी से। 6 सेंस के जागृत होने के ठीक बाद काफ़ी प्रैक्टिस से आप अपने 7 चक्रा को अवेकन करते हैं। ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। 7 चक्र जिसका अवेकन हो जाता है वो आत्मा समाधि की स्थिति में आ जाती है। उसका 3D वर्ल्ड से कोई ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं होता। वो बहुत ही आनंदित महसूस करती है कॉस्मिक एनर्जी के साथ डील करने में और एक समान तरह की समाधि के स्थिति में पहुंच जाती है। और ऐसी स्थिति में एक दिव्य शक्ति जागृत होती है जो सीधे डिवाइन से आपको कनेक्ट करती है। तो दोस्तों जब किसी के 7 चक्र एक अलाइनमेंट में एक फ्रीक्वेंसी को लेवल अप करते हुए सीधे जाके कॉस्मिक एनर्जी से कांटेक्ट करती हैं तो आप दिव्य अनुभव, अलौकिक अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे और एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी आप बिल्कुल रेडी होते हैं। और ये अचीवमेंट पाने के लिए दोस्तों बहुत आवश्यकता है डिसिप्लिन की, एनर्जी बैलेंस की, आपके अच्छे खान पान की और योगा, निरंतर योगा अभ्यास की। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपका सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस करिए। ये पार्ट 1 था जो आपको चक्रा हीलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए बनाया गया। दोस्तों अगले सेशन में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे कि हम किन मंत्रों के द्वारा अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को हाई अप करेंगे, लेवल अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।